हे गाइस, वेलकम यू ऑल, दिस इज मी नेहा। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो डोंट ट्राई टू स्किप इट। अदरवाइज मुझसे तो बिल्कुल मत कहना कि कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो गया। देखो, हम यहाँ इंग्लिश पढ़ते हैं एंड इंग्लिश में कुछ टॉपिक इतने स्टबन होते हैं कि आप कितना भी पढ़ लेना ना, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लेना, कितनी भी अच्छी से बुक से पढ़ लेना, बट वो चीज़ें माइंड में नहीं जाती। जैसे कि हमारी है वोकेबलरी, हम कितना भी कुछ भी कर लें बट एट द एंड ऑफ द डे हम इनको भूल जाते हैं। आज पढ़ लेंगे तो कल भूल जाएंगे, कल पढ़ लेंगे तो परसों भूल जाएंगे। देखो, मैं अपनी एक बात बताती हूँ। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने ब्लैक बुक परचेज करी एंड उसको पूरी याद करी, लिटरली। अब ये तो मैं नहीं कहूँगी दैट आई वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन एन एवरेज स्टूडेंट, बट मैंने याद करी क्योंकि हर चीज़ को करने का एक फॉर्मेट, कुछ टिप्स होती है, कुछ ट्रिक्स होती हैं, अगर आप उनको अप्लाई कर लो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, राइट। तो टुडे आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दोज ट्रिक्स की डेफिनेटली आपकी भी हेल्प कर ले एंड करेंगे अगर आप अपना 100% दोगे तो। अगर नहीं दे पा रहे हो तो फिर ये वीडियो देखने का भी ऐसे कुछ ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो यू कैन गो फ्रॉम हियर। बट अगर आप सच में ही एक सीरियस एस्पायरेंट हो तो यू शुड वॉच दिस वीडियो, है ना। सो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आज ये वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि कुछ हमने कुछ एड ऑन तो हुआ है हमारी लाइफ में, राइट। एंड हिट द लाइक बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, तो देखो, ये एक बेसिक सी बात है। अगर आप सोचो ना, वोकेबलरी हमें आदत क्या लग गई है कि सर पीडीएफ दे देना, पीपीटी दे देना और हम याद कर लेंगे। ये बहुत गलत तरीका है। वोकेबलरी में आप 7 जन्म ले लेना, लेकिन पीपीटी एंड पीडीएफ के थ्रू आपको एक वर्ड भी याद हो जाए ना, सिंगल वर्ड, अभी तो ऑन द स्पॉट तो आपको लगेगा कि हाँ याद हो गया, आप तो कैसी बातें कर रही थी। लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी के लिए तो फिर मुझे बताना, नहीं हो पाएगा, है ना। हम सोचते हैं कि हम टाइम सेविंग कर रहे हैं, टाइम सेविंग नहीं, हम ना अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं बेसिकली। हमें स्टार्टिंग में तो हम स्मार्ट बनना है, बट लास्ट में हम ओवर स्मार्ट साउंड करेंगे, हमें खुद को भी यही फील होगा। तो पीपीटीज एंड पीडीएफ की हेल्प कभी मत लेना। हमेशा एक नोटबुक मेंटेन करो और वहां अपने वर्ड्स लिखो। आप बुक से भी करोगे ना तो नहीं होगा। यू विल हैव टू राइट डाउन दोज वर्ड्स इफ यू रियली वांट टू लर्न। अगर आप सच में ही पढ़ना चाहते हो तो, है ना। तो हमेशा एक नोटबुक मेंटेन करो। जैसे मैं अपनी दिखाती हूँ, देखो ये है मेरी, है ना। इसमें बहुत सारी वोकेबलरी है, सारी भर गई है। इस यही नहीं है, 2-3 और भी पढ़ी है। जितनी भी वोकेबलरी आज तक मैंने याद करी है वो सारी मैंने लिखी है खुद से। ब्लैक बुक मेरे पास थी, देखो मैं बताऊं, ये ब्लैक बुक मेरे पास थी, बट इसका हर एक वर्ड मेरी नोटबुक में आपको मिल जाएगा। बिकॉज मैंने भी ट्राई किया था, बट फिर मुझे टाइम लगा, समझ में आया कि ये उतनी हेल्पफुल नहीं है। तो अगर आप सच में चाहते हो तो नोटबुक मेंटेन करना पड़ेगा। देखो, सेकेंड है हमारा कनेक्ट वर्ड्स। ये क्या है, देखो ये वर्ड है रेपरकशंस। अब अगर आपने अपनी नोटबुक मेंटेन कर ली, अब आपने ये वर्ड लिख लिया, अब सिर्फ आपने इसका मीनिंग लिख दिया तो फिर ये कभी याद नहीं होगा, कभी भी। क्योंकि वर्ड देख रहे हो कितना टिपिकल है, कितना टफ साउंड कर रहा है। हमेशा ना दूसरे वर्ड से कनेक्ट करो, जैसे रिजल्ट, आफ्टर मैथ। तो जब जब आप रिजल्ट सुनोगे, रिजल्ट रिलेटेड कुछ भी चीजें आएंगी तो आपको ये वर्ड याद आएगा। फिर आपको याद आएगा ये रिजल्ट का एक और सिनोनिम पढ़ा था हमने। सिनोनिम एंटोनिम की हेल्प लो, एंड आई प्रेफर कि सिनोनिम की हेल्प लो, तो चीजें उल्टी नहीं जाएंगी, है ना। तो जब भी आप रिजल्ट सुनोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि एक और वर्ड था जो हमने पढ़ा था जिसका मीनिंग सेम होता है, एंड दैट इज रेपरकशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल दूसरा वर्ड भी देखें तो इम्पोवरिस्ड। तो ये वर्ड अगर आप याद करोगे ना, इम्पोवरिस्ड तो नहीं होगा। इसको कनेक्ट कर लो पुअर से, नीडी से, पेनीलेस। तो जब भी आप ये वर्ड सुनोगे, जब भी आप किसी पुअर को देखोगे तो आपको रहेगा कि अरे इससे रिलेटेड हमने एक वर्ड याद किया था, दैट इज दिस, है ना। देखो हमारी रियल लाइफ में भी क्या होता है, कुछ हुआ है किसी डेट को, अब वो डेट हमें याद नहीं आ रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, चीजों को कनेक्ट करते हैं कि अरे हम कहीं गए थे, वो फेस्टिवल पड़ा था, है ना। हम यही करते हैं ना। तो चीजों को क्या करते हैं, हम रियल लाइफ में भी तो कनेक्ट करते हैं। देखो हमारी पढ़ाई ना हमारी रियल लाइफ से अलग नहीं है, हम चीजों को कनेक्ट करना नहीं जानते, बस इतनी सी बात है। तो हमेशा एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करो, तो जब आपको वो इजी वाला याद है और वो याद आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड दौड़ेगा, आपके दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे कि इससे रिलेटेड भी मैंने कुछ वर्ड याद किया है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है, आपको करना ही है।
नेक्स्ट इज लर्न थ्रू OWS। देखो जब मैंने ब्लैक बुक परचेज करी तो इनिशियली मैंने जब डायरेक्ट वोकेबलरी पे जंप करी तो चीज़ें बहुत टाइम लगा, बट एक दिन क्या हुआ ना, मैंने OWS याद किए तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये जल्दी हो गए। दोनों मेरे लिए न्यू थे बट एक में मुझे कम टाइम लगा। तो जब मैंने समझने का ट्राई किया तो मुझे समझ आया कि जब आप अकेला वर्ड याद कर रहे हो ना तो वो इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, बट कोई वर्ड आप डेफिनेशन के साथ याद कर रहे हो तो चीजें जल्दी सेट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है एलिमनी, अगर आप इसे अकेला याद करोगे तो नहीं याद जाएगा, बट अगर आप इसकी डेफिनेशन देख लो, अमाउंट विच इज गिवन टू अ वाइफ बाय अ हस्बैंड आफ्टर द डिवोर्स, तो ये जब आपने पूरी डेफिनेशन पढ़ी ना तो एक तो माइंड में आपका 1 मिनट तक एक वर्ड चला तो फिर वो माइंड में कहीं ना जाके सेट हुआ, और पूरी डेफिनेशन पता पड़ गई तो पूरा वर्ड तोड़ मरोड़ के आपने पढ़ लिया है, यानी कि आपको उसको बिल्कुल तो छोटा छोटा सेंस भी समझ में आ गया है। तो अब देखना ये आपको ऐसी चीजें बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एबिटॉयर, ये तो एक तो साउंड भी इतना अनफेमिलियर कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन, तो अगर आप इनका पूरा डेफिनेशन देख लो तो चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं, वोकेबलरी याद करने में आपको आसानी होती है, राइट। सो अगर जब आप वर्ड्स कनेक्ट करने लगो तो उसके बाद आपका यही होना चाहिए। नेक्स्ट इज लर्न थ्रू रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स एक बहुत ही अच्छा काम है। रूट वर्ड्स ये टेस्टेड एंड प्रूवन है, आपने एक अच्छा रूट वर्ड याद कर लिया तो उससे 10 मीनिंग आपको ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल क्रूसी है, अगर आप ये समझ लो कि क्रूसी मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट, तो जहां जहां क्रूसी आएगा वहां वहां आप समझोगे कि कुछ तो है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, फिर चाहे वो प्लूटोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी हो, स्ट्रेटोक्रेसी हो, है ना, एरिस्टोक्रेसी हो, कोई भी क्रेसी हो, राइट। जैसे साइड है, अगर आपने साइड पढ़ लिया और अगर आपको पता है कि साइड का मीनिंग किलिंग होता है तो जहां जहां आप साइड पढ़ोगे वहां वहां आपको समझ में आएगा कि यहाँ कुछ तो है जो किलिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ आपके स्पेकुलेट करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एंड आपका स्पेकुलेशन करेक्ट भी जाए उसके चांसेस भी पूरे पूरे बन जाते हैं। तो रूट वर्ड्स की आप हेल्प ले सकते हो एंड आपको लेना चाहिए, डोंट स्किप इट, राइट। देखो अब हमने जब ये किया ना तो फिर पता है अब ये सारी चीजें हो गई, आपने वर्ड्स भी देखे। अब एक बहुत अच्छा तरीका है कि अब आपने सारी चीजें करी बट उनमें से भी कभी कभी ऐसा होगा कि आपको चीजें याद नहीं होंगी, तो क्या करो, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये देख रहे हो, इसको यहाँ रख दो, ये देख रहे हो, ये देखो, ये मेरी हैंड राइटिंग है, ठीक है, ये देखो, ये देख पा रहे हो, देखो देखो दिख रहा है, ये देखो, है ना, पूरा लिखा भी है, ये देखो, देख रहे है ना। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे कि ये सारी ट्रिक लगाने के बाद भी, सारी टिप्स लगाने के बाद भी हर एक पेज में से दो तीन वर्ड्स ऐसे बच जाते थे, जैसे सब्सटेंशियल हो गया। देखो ये फर्स्ट वर्ड लिखा है विट्यूपरेटिव, हाँ देखो यहाँ ये दिख रहा है विट्यूपरेटिव फर्स्ट वर्ड, यहाँ ये देखो विट्यूपरेटिव दिख रहा है ना, शायद से सही से वो नहीं जा रहा है। यहाँ पे लिखा है द एक्ट ऑफ ब्लेमिंग और इंसल्टिंग समवन इन एब्यूजिव लैंग्वेज, क्योंकि मुझे अकेला याद नहीं हो रहा था, है ना, ये मुझे अकेला याद नहीं हो रहा था तो मैंने क्या हेल्प ली, OWS की, मैंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जानी। सेकेंड है वोसिफेरस, फीलिंग एंड ओपिनियंस को लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे में एक्सप्लेन करना। फिर मैंने इसके यहाँ सिनोनिम भी लिखे हैं, क्लैमरस, वीमेंट, शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन एंगर। तो देखो मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी हेल्प ली एंड सिनोनिम, वर्ड को, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट किया, और जिस दिन से मैंने किया मैं उस दिन से स्वेयर ऑन गॉड मैं कभी भूली ही नहीं, राइट। तो जो मैंने अप्लाई किया ना बस वही बता रही हूँ। और ये यहाँ ये जो ग्रीन बोर्ड है, नोटिस बोर्ड होता है, वहां मैंने इनको बस ऐसे स्टिक कर दिया, ये कहीं से घूम कर आऊंगी तो इन पे मेरी नजर जाएगी, नहीं जाएगी तो मैं अपने आप को याद दिलाऊंगी कि यहाँ कुछ मैंने ऐसा लिखा है जो मुझे याद करना है, राइट। तो हमेशा क्या करना है आपको कि कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे कि आप कुछ भी करना फिर भी चीजें नहीं हो पाएंगी, तो उनको क्या जरूरत है, ज्यादा अटेंशन की जरूरत है ना। तो क्या करना, एक पेज लेना और वहां अपने इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स आपको नहीं याद हो रहे हैं उनकी हेल्प ले लेना। एंड एक हैबिट डालो, मन है तो डालो, नहीं है तो डालो। वोकेबलरी याद करनी है ना तो बेस्ट वे टू रीड, और रीड भी कुछ ऐसा करो जहां आपको कुछ वास्तव में आप इनपुट दो तो आउटपुट मिले, वोकेबलरी के अलावा भी आपको कुछ मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज, ये क्या है,
ये भगवत गीता है ना। यहाँ मैं आपको बताती हूँ, मुझे ना वोकेबलरी का बहुत ज़्यादा ही शौक लग रहा था, तो ना मुझे याद करनी थी और मीनिंग भी समझना था और मेरा इसमें इंटरेस्ट आ रहा था। तो मैंने कहा कि जब भी मैं ऐसा करूँगी ना एक्स्ट्रा, तो टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, मीनिंग भी याद होंगी और ये पढ़ने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ अगर आप देखो तो मैंने ना सब लिख रखा है पेंसिल से, देख रहे हो, देख रहे हो ना, देखो ये देखो, ये लिखा है ना। क्यों लिखा है? जिससे, क्योंकि मैं आप कनेक्ट कर पा रही हूँ चीज़ों को। जब आप एक इस मीनिंग का प्रॉपर समझ जाते हो ना कि अच्छा ये ऐसे यूज होना है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होना है और ऐसे यूज होगा, तो कभी एरर वेरर में भी आएगा ना, तो आप समझ जाओगे कि चीजें बन कैसे रही हैं। तो हमेशा थोड़ी अपनी आदत डालो, न्यूज़पेपर पढ़ो, वहाँ पे करंट अफेयर्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड आपको वोकेबलरी याद करने में हेल्प भी होगी। मैं न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ती थी, राइट, जैसे ये बुक भी पढ़ ली, और भी बुक्स हैं जो पढ़ ली, जो मेरा मन है, जहाँ मुझे लग रहा है कि मैं फालतू ही कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, जहाँ से मेरा आउटपुट कुछ बनेगा। तो ये कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स थी। हर चीज़ को पढ़ने का, हर चीज़ को याद करने का एक तरीका होता है, अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो कर लो तो चीज़ें बनने लगती हैं। आई होप अगर आप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, मैं गारंटी दे रही हूँ, ओके। अगर आप इन चीज़ों को, इन स्टेप्स को रिलीजियसली फॉलो कर लोगे तो आप देखोगे कि आपको चीज़ें याद हो रही हैं, आपको वोकेबलरी याद हो रही हैं, आपका जो कलेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। So if you really found this video useful, then why to hesitate? Just do subscribe this channel and hit the like button and write me in the comment section below कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपके पास भी कोई टिप एंड ट्रिक है तो डेफिनेटली शेयर विद अस। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।